बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्रेशन की एक और काइंड को, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। ये डिप्रेशन की एक काइंड है। इसमें मरीज़ का मूड जो है वो एक झूले की सूरत में होता है, यानी एक लम्हे में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दूसरे ही लम्हे वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। इस कैफियत को हम मैनिक डिप्रेसिव भी कह सकते हैं। अक्सर लोग साल हर साल इस मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं। उनको ये बात मामूल की बात वो ख्याल करते हैं। इसकी वाहिद वजह यही है कि उन्हें डिप्रेशन के बारे में मालूमात ही नहीं होती। फिर वो डिप्रेशन को कोई बीमारी ख्याल ही नहीं करते। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इस मसले को या इस बीमारी को बीमारी नहीं समझा जाता और इसको पहचानने की कोशिश भी नहीं की जाती। ये सब अलामात देखते हुए भी लोग आम तौर पर ख्याल ये करते हैं कि इस मरीज़ की जो किरदार है या उसकी पर्सनैलिटी की ये खामी है और ये हैबिट उसकी है और इस हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते। असल में हकीकत ये है कि मरीज़ की शख्सियत में नज़र आने वाली सब खामियाँ सिर्फ डिप्रेशन की मर्ज़ की वजह से होती हैं। इन अलामात की वजह से मरीज़ की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर होती है। उसकी जो मामूल की डेली रूटीन के वर्क्स होते हैं वो सही तरीके से वो नहीं कर पाता। वो सही तरीके से उसको इंजाम देना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। बाइपोलर डिप्रेशन मुश्किल हो जाता है। बाइपोलर डिप्रेशन आम तौर पर बलोगत के दौर में शुरू हो जाता है और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर ज़िंदगी भर ये साथ रहता है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA की तहकीक के मुताबिक बाइपोलर का जो मरीज़ होता है उसमें अमूमन 4 किस्म के मूड्स पाए जाते हैं। 4 किस्म के अमूमन मूड पाए जाते हैं। नंबर 1 डिप्रेशन या अफसुर्दगी होती है। नंबर 2 हाइपोमीनिया है। नंबर 3 मीनिया। नंबर 4 मिक्स्ड, मीन्स के ये मिक्स सिम्टम्स आ रहे होते हैं। मरीज़ जब डिप्रेशन या अफसुर्दगी वाले मूड में होता है तो उसमें जो है ये सिम्टम्स होते हैं कि वो मुस्तकिल थकावट महसूस करता है, कमज़ोरी का एहसास रहता है, वो बग़ैर किसी वजह के गमगीन और उदास रहता है, मायूसी का शिकार रहता है। उसकी शख्सियत जो है वो खुद उसको हर टाइम खुद तरसी का एहसास रहता है। भूख बहुत कम हो जाती है। नींद का मामूल ख़राब हो जाता है, यानी नींद या तो बहुत ज़्यादा आती है या बहुत ही कम आती है। मरीज़ बेबसी का जो है वो एहसास उसको होता है। उसकी तवज्जो जो है, कंसंट्रेशन जो है वो किसी एक जगह पे नहीं होती। जिनसी जो उसकी ख्वाहिश है उस ख़त्म हो जाती है या फिर ना होने के बराबर रह जाती है। मिजाज में चिड़चिड़ापन हो जाता है। उसके जिस्मानी अज़ा में दर्द फील होता है, महसूस होता है और मरीज़ सुबह उठते ही उसकी बताज़गी महसूस नहीं करता। उसको मौत या खुदकुशी के बारे में थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। नाउम्मीदी की हालत तारी रहती है और मरीज़ के वज़न की बात करें तो उसमें कमी हो जाती है। हर चीज़ में उसका नेगेटिव पहलू जो है वो तलाश करता है। आम लोगों बल्कि करीबी रिश्तेदारों से भी वो सेपरेट रहता है। मीनिया का मरीज़ देखने में नॉर्मल से ज़्यादा खुश महसूस होता है, सोता कम है, बातें ज़्यादा करता है और उसके थॉट्स में तेज़ी आ जाती है। जिनसी ख्वाहिश बढ़ जाती है, ताकत बहुत ज़्यादा आ जाती है, बेसब्री का रवैया हो जाता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा शराब नोशी करता है। शराब नोशी का मौका ना मिले तो हस्बे हसीयत वो जो क्या करता है, नशा शुरू कर देता है। आमदन से ज़्यादा खर्चे करता है और जब किसी काम का सोच ले तो उसके ऊपर वो खब सवार हो जाता है कि ये हर हाल में काम करना है। मीन्स कि हम देखें तो ये 2 टाइप के मूड्स हैं कि अफसुर्दगी या उस वाले मूड्स में हर चीज़ में कमी हो जाती है और मीनिया के जो पेशेंट होता है, मीनिया में वो हर चीज़ में तेज़ी आ जाती है। उसकी ख्यालात में तेज़ी है, उसका जो रवैया है, उसका जो बिहेवियर है वो एहतजाजी हो जाता है। बात बात पे लड़ना और बात बात पे हाइपर हो जाना, ये चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। ये सब काइंड हैं बाइपोलर डिप्रेशन की। तो आपके इर्द गिर्द या कहीं पे भी अगर आपको महसूस हो कि इस टाइप के कोई पेशेंट्स हैं तो काइंडली उन तक अवेयरनेस ज़रूर पहुंचाएं या किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास उसको ज़रूर लेके जाएं। अपनी तलाश ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर की खिदमात भी आपके लिए हाजिर हैं। आप ऑनलाइन या फिज़िकली सेशन ले सकते हैं। थैंक यू।